गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रजनन, ठीक है, तो आप लोगों को एक सूचना देना बहुत ज़रूरी है कि आपके साइंस ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ कोर्स कोविड-19 की महामारी को देखते हुए कम कर दिया गया है, जिसमें से साइंस की अगर बात करें और साइंस में सिर्फ बायो की बात करें अपने सब्जेक्ट की, तो उसमें तमाम टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। अब यूँ मानकर चलिए जो आप अब तक पढ़े हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो कौन से टॉपिक हैं, ध्यान दें कि चैप्टर में टॉपिक हटाया गया है, ठीक है, तो चैप्टर से कुछ टॉपिक हैं, कुछ हटा दिए गए हैं। इसका नोटेशन मैं इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है, कि क्या हटाया गया क्या है, ठीक है, जिससे आप निश्चिंत होकर अच्छे ढंग से पढ़ें। ठीक, दूसरी बात यह है कि कम से कम इस वीडियो को यहीं से मानकर चलिए कि यहीं से इसी वीडियो से आपको नए कोर्स की शुरुआत जहाँ से हो रही वो पढ़ना है, ठीक है। आपके कोर्स में जो है टॉपिक्स पर ध्यान देते हुए चलेंगे, मैं जल्दी ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है, आपके सारे टॉपिक को। चलिए, तो हम लोगों का शुरू होगा आज फैमिली प्लानिंग। प्रजनन वाले चैप्टर में ये टॉपिक है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टेड रूप से मैं बताना चाहूँगा। देखिए, एक छोटी सी बात है, आप एक कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास 1 केजी मिठाई हो और खाने वाले 2 हों, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि 1 केजी ही मिठाई है और खाने वाले 50 हों। तो स्वाभाविक है कि जब खाने वाले 2 होंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसको जब पर्याप्त मात्रा मिलेगा। ऐसे ही कुछ फैमिली प्लानिंग में भी होती है। लोग अशिक्षित होने के कारण कई वजह से, एक वजह उसमें आपके सबसे बड़ा वजह तो अशिक्षा ही है। दूसरा वजह कि लालच होता है माता पिता को कि हमारे जितने संतान होंगी, लड़के होंगे, कमाएंगे, ज़्यादा पैसा होगा, यानी धनोपार्जन के लिए। ठीक, तीसरा यानी जनसंख्या वृद्धि करते हैं, ठीक है, मैं फैमिली प्लानिंग अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको जनसंख्या वृद्धि में बता रहा हूँ, वो जनसंख्या वृद्धि करते हैं। तीसरी चीज़ अंधविश्वास, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक, जैसे हिंदू धर्म की बात करें कि मेरे पुत्र नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, तब तक पितृ ऋण से पूर्ण नहीं होंगे, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। युग कहाँ पहुँच गया है, आज बेटियाँ भी कमाल कर रही हैं, ठीक है। तो इन सारे जो ये प्रकृति को डिस्टर्ब करने के लिए जो इस समस्या आज भयंकर रूप से खड़ी हो रही है, देखा जाए आज बेरोजगारी, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षय हो जाना, जितनी भी आज प्रकृति के द्वारा जो हमारे ऊपर आज आफतें आ रही हैं, या हमारे खुद व्यक्तिगत जीवन पर जो आफतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं हर आफत का, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, आर्टिफिशियल या नेचुरली, हर आफत का जिम्मेदार मानव है। और उस मानव के कौन से कर्म, तमाम कर्म कर रहा है, तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूंगा, उसका सिर्फ एक ही दुष्कर्म हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। इसी पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है न होने पाए, पॉपुलेशन ग्रोथ अधिक ना होने पाए, इसीलिए एक टॉपिक आप में छोड़ दिया गया। संभवतः सरकार इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट समझती है और है भी इम्पोर्टेंट, व्यवहारिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एक टॉपिक आप में छोड़ दिया गया आपको पढ़ाने के लिए, फैमिली प्लानिंग। तो ये समझते हैं फैमिली प्लानिंग क्या है। परिवार को सीमित रखना तथा बच्चों के जन्म दर के बीच नियमित और निश्चित समय पर्याप्त रखना, जिससे परिवार क्या रहे, सीमित रहे, यही परिवार नियोजन है। एग्जाम्पल, जैसे किसी दाम्पत्य का विवाह, माता पिता का विवाह जो है, कोई दाम्पत्य हैं उनका विवाह हुआ है, जैसे 20 साल का लड़का हो और 18 साल की लड़की हो, तो अगर इनके द्वारा नेक्स्ट ईयर शादी के 1-2 साल बाद एक बच्चा यदि पैदा होता है, तो कम से कम 4 या 5 साल का गैपिंग रखते हुए उन्हें अगला बच्चा पैदा करना चाहिए। यानी बच्चों के जन्म दर के बीच
निश्चित समय अंतराल हो। ठीक, ऐसा क्या इससे लाभ होगा ये आगे मैं बताता हूँ, पहले फैमिली प्लानिंग समझिए। बच्चों के जन्म दर के बीच, एक बार परिभाषा लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, बच्चों के जन्म दर के बीच निश्चित समय अंतराल इस प्रकार रखना कि बच्चों की जो संख्या हो वो सीमित रहे। इसी का मैं निचोड़ बता दूं, V2 एंड आवर 2, हम दो हमारे दो। यदि किसी कारण से कोई दाम्पत्य और एक संतान चाहते हैं तो मैक्सिमम 3, ऐसा एडवाइज मुझे करना नहीं चाहिए, फिर भी अगर किसी भी कारण से अगर वो चाहते हैं तो मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा तो कदापि नहीं। लोगों का क्या व्यू है, लेकिन मेरा व्यू है ये देशद्रोह है। खैर छोड़िए, अपने टॉपिक पर आते हैं। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, यही है परिवार नियोजन। अब आपको बताएंगे कि परिवार नियोजन से लाभ होती है कि हानि। सबसे पहले आपको बता दें, परिवार नियोजन से कभी भी हानि नहीं होती है, जब भी होती है तो लाभ ही होती है। व्यक्तिगत जीवन पर भी और सार्वजनिक जीवन पर भी। सार्वजनिक जीवन का मतलब हुआ आपके पूरे देश को आपके द्वारा जो लाभ होगा, ठीक है, और आपके व्यक्तिगत का मतलब आपका, आपके परिवार का, ठीक है। तो कैसे कैसे लाभ होता है ये हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार जब सीमित होगा तो पहला लाभ क्या होगा, भर पेट भोजन। जैसे टारगेट करिए कि एक दाम्पत्य हैं जो परिवार नियोजन का पालन करके उनके सिर्फ 2 ही बच्चे, तो भर पेट क्या मिलेगा उनको, भोजन, उचित शिक्षा, अच्छे स्कूल में पढ़ाने की, ठीक है, और जो चाहिए पहनने ओढ़ने के लिए सारी व्यवस्था होगी। मान लिया कोई ऐसे दाम्पत्य हैं जिनकी महीने की मैक्सिमम आय कमाने की जो उनके पास सैलरी है, मान लिया वो 10,000 रुपये है। अगर उनके 5 बच्चे हैं तो एक बच्चे पर महंगाई को देखते हुए कम से कम एक बच्चे पर तो महीने का खर्च 2,000 आ ही जाना है। अब सोचिए कि 5 बच्चों पर 10,000 खत्म, तो अपने लिए वो क्या रखेंगे, या माता पिता और 5 बच्चों में से 3 अटैच करके इधर कर दीजिए, 2 बच्चों को छोड़िए, तो उन 2 बच्चों का ना तो भरपेट भोजन हो पाएगा, मतलब 5 वो और 2 फैमिली मिलाकर इस हिसाब से तो 14,000 होना चाहिए था, 7 गुना 14,000, जब प्रत्येक पर 2,000 खर्चा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो है 5 ही लोगों पर पैसा खर्च, और खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाए, जैसे बीमार पड़ जाए, कोई अचानक गंभीर बीमारी हो जाए और कोई घर में घटना घट जाए जिसमें ज़्यादा पैसे जरूरत पड़ जाए, तब क्या होगा, यह एक समस्या होती है। इसीलिए परिवार नियोजन होना बहुत 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 ज़रूरी है। मुझे पता है कि मैं आप लोगों को व्यवहारिक भाषा ज़्यादा बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है रटना कम, समझना ज़्यादा, और ऐसा समझना ताकि आपके जीवन से भी जुड़ा हो, और जो जीवन से जुड़ा रहता है आपके साथ प्रैक्टिकली होता है वो जल्दी याद होता है। ठीक, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा कि भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, उचित मेडिसिन नहीं मिलेगा, यानी परिवार संपन्न ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप खुद सोचिएगा कि और क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए, परिवार नियोजन से लाभ क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो जस्ट अपोजिट, जो नुकसान हो रहा है परिवार नियोजन का पालन न करने से, अगर परिवार नियोजन का पालन करें तो वही नुकसान नहीं होगा, यही उसका लाभ है। ठीक है, अब आइए परिवार नियोजित किया कैसे जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। परिवार नियोजित कैसे किया जाए, यानी परिवार नियोजन का पालन कैसे करें, आइए एक एक टॉपिक आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये जानते हैं कि कैसे फैमिली प्लानिंग का पालन करना चाहिए। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इसको पालन करने के लिए 2 टॉपिक्स हैं। पहला टेम्परेरी मेथड यानी अस्थायी विधि, और दूसरा जो है परमानेंट मेथड यानी अस्थायी विधि। टेम्परेरी मेथड की गारंटी नहीं होती है, ये जो मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बताता हूँ। बच्चे ज़्यादा न पैदा होने पाए, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, यानी फैमिली प्लानिंग वही है, दूसरी भाषा में बच्चे ज़्यादा पैदा ना करना। तो उसमें एक मेथड है टेम्परेरी मेथड और दूसरा है परमानेंट मेथड। ठीक है,
तो टेम्परेरी मेथड यानी कि अस्थायी विधि हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो अस्थायी विधि में क्या करना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा पैदा करने से रोकना है। तो पहला बात है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि जो दाम्पत्य हैं उनको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए कि कम से कम वो मैथ्यून यानी सेक्स क्रिया करें, ताकि वो बच्चों के ज़्यादा जन्म देने से बच सके। दूसरा कंडोम, कंडोम यानी कि जो है पेनिस पर उसे लगाकर रोका जा सकता है, ताकि वीर्य स्खलित होते हुए मादा के गर्भाशय में, स्त्री गर्भाशय में वीर्य यानी स्पर्म ना पहुँचे, और साथ ही कंडोम के साथ ही वो आउट हो जाता है, शरीर से गर्भाशय बाहर चला आता है, जिससे जायगोट यानी कि जायगोट नहीं बनने पाता। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि स्पर्म और ओवम फ्यूज नहीं हो पाए, एक दूसरे से मिल नहीं पाए, ठीक है। अगर उस वक्त वहाँ पर मौजूद भी है अंडाणु यानी कि ओवम मौजूद है, तो स्पर्म पहुँचा ही नहीं। जब स्पर्म पहुँचेगा नहीं तो जायगोट बनेगा नहीं, जायगोट बनेगा नहीं तो भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा शिशु नहीं बनेगा, शिशु नहीं बनेगा बच्चा नहीं होगा, ठीक। तो ये सेल्फ कंट्रोल, दूसरा कंडोम, और तीसरा सेफ पीरियड ऑफ वोमेन। स्त्री के पीरियड आने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक सेफ पीरियड माना जाता है, यानी इस दौरान स्त्री को साथ अगर मैथुन क्रिया की जाए तो इस दौरान सेफ पीरियड रहता है, यानी कि अंडाणु प्रेजेंट नहीं रहता है गर्भाशय के फैलोपियन ट्यूब में। इस स्थिति में जो है जायगोट बनने से रोका जा सकता है, यानी बच्चे पैदा करने से रोका जा सकता है। सपोज किसी स्त्री का टाइम हम 14 तारीख मान लिया, तो 7 दिन पहले यानी 7 तारीख के बाद से 14 तारीख तक, और 14 तारीख के बाद से जो है 7 दिन पहले यानी 7 तारीख के पहले और 21 तारीख के बाद का पीरियड से पीरियड माना जाता है, ठीक है। अगला है पिल्स यानी दवाइयाँ। तमाम मेडिसिन साइंटिस्ट ने बना रखा है, मेडिकल क्षेत्र में तमाम ऐसे मेडिसिन बन गए हैं जिनका यूज करके जो है गर्भ को रोका जा सकता है, ठीक है। सुई भी बन गई है, सुई लगा दिया जाता है मादा को यानी कि स्त्री को लगा दिया जाए तो जो है 3 महीने तक उनको गर्भ जायगोट उनके अंदर बनने से रोका जा सकता है। इनमें कुछ इस प्रकार के मेडिसिन होते हैं, जैसे हार्मोन्स होते हैं जो निष्क्रिय कर देते हैं, जो है स्पर्म और ओवम मिलकर जायगोट बनाने नहीं पाते हैं, ठीक है। लास्ट एबॉर्शन, ये खतरनाक भी होता है। एबॉर्शन मतलब गर्भ ठहर गया तो गर्भपात करा देना, यानी बच्चे को जो है बच्चेदानी से साफ करा देना, ठीक है। तो ये खतरनाक भी होता है और एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक अपराध भी होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें रिस्क होता है टेम्परेरी सिस्टम में, ठीक है। टेम्परेरी मेथड में रिस्क होता है, इसकी गारंटी नहीं रहती है। जितना भी है मतलब 70% गारंटी तो है, ठीक है, लेकिन फिर भी 30% गारंटी का जो है नहीं लिया जा सकता, ठीक। उससे बेहतर होता है परमानेंट मेथड। एक होता है वैसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी पुरुषों में होता है, किसमें होता है, पुरुषों में, मेल में, और ट्यूबेक्टोमी किसमें होता है, फीमेल में, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक। तो परमानेंट मेथड सबसे बेहतर माना गया है, इसकी तुलना में काफ़ी बेहतर होता है क्योंकि यह असुरक्षित रूप से देखा जाता है और यह सुरक्षित रूप से होता है। ये दोनों ऑपरेशन है एक प्रकार के और बहुत ही साधारण ऑपरेशन है, इसमें डरने की बात भी नहीं होती है, ठीक है। होता क्या दोनों में, पुरुष का जो शुक्रवाहिनी होता है, ठीक है, ऐसे मैं बना रहा हूँ, जो पुरुष का शुक्रवाहिनी होता है, आप लोग याद कीजिए फिगर को जरा, मैं पढ़ाया हूँ पिछले वीडियो में, पूरा सिस्टम ही मैंने बताया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया था। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से मैं करूँ इसको थोड़ा ऊपर। तो आप लोग यहाँ से देखिए, मान लिया यह पुरुष का टेस्टिस है और यहाँ से शुक्रवाहिनी निकलती है शुक्राणु को लेकर। यहाँ शुक्राणु शुक्रवाहिनी से होता हुआ शुक्राशय पहुँचता है, शुक्राशय पहुँचता है और शुक्राशय से होते हुए मूत्र नलिका से होते हुए पेनिस से होते हुए बाहर स्खलित होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को फिगर याद होगा। तो करते क्या है वैसेक्टोमी में, जिसे बोलते हैं
नसबंदी हिंदी में। इसमें होता क्या है कि शुक्रवाहिनी को ऑपरेशन में, शल्य चिकित्सा में, ठीक है, ऑपरेशन प्लस शल्य चिकित्सा में इसको काट कर बांध देते हैं यहीं से। जब इसको बाधित कर देते हैं, जब ये बंद हो गया तो अब यहाँ शुक्राणु चलते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते, यानी शरीर से आउट ही नहीं हो पाते। और जब शरीर से आउट नहीं होंगे तो मादा के गर्भाशय में वो पहुँचेंगे नहीं स्पर्म। जब स्पर्म नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी जो ओवम है वो जायगोट अकेले बनाएगा नहीं, क्योंकि जायगोट बनाने के लिए स्पर्म और ओवम का होना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये लाइफ टाइम के लिए होता है। एक बार ध्यान रहे कि एक बार हो जाता है तो फिर उनके द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं की जा सकती, और नर और मादा में यानी माता और पिता में किसी एक को ही से कराना चाहिए। अगर नसबंदी हो गया तो इसकी जरूरत नहीं है, फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी की जरूरत नहीं है, और अगर ट्यूबेक्टॉमी हो गया तो वैसेक्टॉमी की जरूरत नहीं है। अब बताएंगे आप लोगों को नलीबंदी ये कैसे होता है। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग इसको बढ़िया से लर्न कर लीजिएगा। और दोनों मेथड, टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट हर साल का ये क्वेश्चन बनता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नलीबंदी यानी ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े थे, याद कीजिए, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु आता है ना, यहाँ यूट्रस था, यहाँ वैजिना था, वल्वा, ओवरी, सब सिस्टम, आपको पूरा सिस्टम बताया गया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ ओवरी, यहाँ फिम्बरी, ये फिम्बरी, ये ओवरी, ठीक है। चित्र आप लोगों को याद होगा, दिमाग में लाइएगा। जब यहाँ से ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु बनकर जब फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो यहाँ रुकता है ना, किसके लिए? स्पर्म का वेट करता है इस्थमस पर, जहाँ पर ये जाकर रुकता है वहाँ पर स्पर्म का वेट करता है, ठीक है। बाय द वे यदि स्पर्म आ गया तो यहाँ यदि ओवम प्रेजेंट है तो श्योर फ्यूज होगा, दोनों फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन के बाद जायगोट बनेगा। बट होता क्या है, यहाँ पर फ्यूजन करने से हमें रोकना है। नलीबंदी में यानी ट्यूबेक्टॉमी में शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के द्वारा काट कर ही बांध दिया जाता है। जब यहाँ बांध दिया गया तो अब यहाँ पर अंडाणु यानी कि ओवम जाएगा नहीं, यहाँ पहुँचेगा नहीं उस क्षेत्र में जहाँ पर शुक्राणु का वह वेट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये रुक गया, यहीं पर ओवम, ठीक है। अब ये शुक्राणु पहुँच कर भी कुछ नहीं कर सकता, मीन्स जायगोट नहीं बना सकता, यानी एम्ब्रायो नहीं बन सकता। और जब एम्ब्रायो नहीं बनेगा तो शिशु नहीं बनेगा, शिशु नहीं तो बच्चा कैसा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स, ये टॉपिक जो है काफ़ी सुपर मानी गई इसकी तुलना में, ठीक है। तो दोनों मेथड को दिमाग में रख लीजिएगा। क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है इसको जानिए। व्हाट इज फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन क्या है, एक चीज़। दूसरी चीज़, परिवार नियोजन का पालन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो परिवार नियोजन के पालन के लिए दो मुख्य विधियां हैं, टेम्परेरी मेथड एंड परमानेंट मेथड, अस्थायी विधि और अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में ये जितना मैंने बताया, सेल्फ कंट्रोल, कंडोम, सेफ पीरियड ऑफ वुमेन, पिल्स एंड एबॉर्शन, ठीक है। सबको मैं जब पढ़ाया तो हिंदी भी सबका बताया हूँ, ठीक है। आप लोग मत कहिएगा कि हिंदी सर नहीं बोले हैं, बोर्ड पर तो टोटल इंग्लिश वाले लिखा है, लेकिन हम दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। फिर परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड में आप लोग वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी कैसे होता है तो जान ही गए, ठीक। तो इन सारे टॉपिक्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं जल्द ही आप लोगों को व्हाट्सएप करूँगा कि आपके इस चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या निकाल दिया गया है और क्या रह गया है, जिससे आप लोगों को सुविधाजनक हो, पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में जो आज के वीडियो में जा रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने समस्या का समाधान कीजिएगा, ठीक है। आगे एक टॉपिक में बता देता हूँ क्या पढ़ाना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को HIV और एड्स के बारे में बताएंगे,
इसका फुल नेम कई बार पूछता है HIV और एड्स का, और एड्स तथा HIV को कैसे रोका जा सकता है, ये तमाम टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।